हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू रघुवंश क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क मुल्क राज आनंद का डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है द ब्रदर्स। एक्चुअली आपके सिलेबस में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आपके सिलेबस में इंडियन लिटरेचर के बारे में आया होता है कोई भी क्वेश्चन, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है कि मुल्क राज आनंद का कोई एक वर्क आप प्लीज़ डिस्क्राइब करो, एंड आपके सिलेबस में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो आज हम इसी वीडियो में इनके एक वर्क द ब्रदर्स को डिस्कस करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि जो मुल्क राज आनंद है, इंडियन ग्रेट इंडियन, वन ऑफ द ग्रेट इंडियन राइटर माने जाते हैं। उनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बता दूँ आपको कि मुल्क राज आनंद का जन्म हुआ था 1905 में, उनकी डेथ होती है 2004 में, यानी वो अप्रॉक्स 99 ईयर्स उनका लाइफ स्पेन रहता है। आफ्टर दैट वो पायनियरिंग इंडियन इंग्लिश राइटर जाने जाते हैं, एज अ पायनियरिंग इंग्लिश राइटर, यानी कि एक फेमस एंड इम्पॉर्टेंट इंग्लिश राइटर उनको माना जाता है, जो कि पोर्ट्रेल यानी कि जो स्केच करते थे कैरेक्टर अपने वर्क में पुअर का या फिर ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का, वो बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से करते थे, बहुत ही रियल तरीके से वो एक्सप्रेस करते थे। जो रियल चीज़ें हैं उसको वो अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते थे, ताकि एवरीथिंग लुक्स रियल एंड द रीडर्स कैन फील द पेन, द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऑप्रेस्ड का मतलब कौन होता है? जो कि किसी के द्वारा सताए हुए होते हैं या किसी के द्वारा टॉर्चर किए जाते हैं। उनके जो इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स की मैं बात करूँ, अनटचेबल हो गया, कूली हो गया, द लीव्स एंड अ बर्ड, टू लीव्स एंड द बर्ड, ये हो गया। एक्चुअली इनके बारे में ये सारी डिटेल्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ इसमें, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, वो वेस्टर्न राइटर्स के इन्फ्लुएंस में आते हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड थे, यानी कि उन्होंने जो अपना इंटरेस्ट इंग्लिश लिटरेचर राइटिंग में लाया, उनका एक मेन रीज़न माना जाता है वेस्टर्न राइटर्स। उन्होंने उनको मोटिवेट किया इंग्लिश थिंग्स को लिखने में, इंग्लिश वर्क्स को लिखने में। लेकिन उन्होंने उनसे स्किल को सीखा, उनसे मोटिवेटेड होने के बावजूद इंडियन रूट यानी हमारे इंडियन सोसाइटी में जो एविल्स हैं, जो बुराइयां हैं, उनको उन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। ही वॉज पार्ट ऑफ ट्राईपॉड, उनको ट्राईपॉड का एक पार्ट माना जाता है। जो ट्राईपॉड, कहाँ का ट्राईपॉड? इट्स नॉट अबाउट कैमरा ट्राईपॉड और रील्स का ट्राईपॉड, इट्स ट्राईपॉड अबाउट इंडियन इंग्लिश फिक्शन। इंग्लिश जो लिटरेचर का वर्क था इंडिया में, उसमें उनको ट्राईपॉड माना जाता है। और अगर आपने ट्राईपॉड देखा है, आपको पता होगा ट्राईपॉड में कितने लेग्स होते हैं, तो 3 होते हैं। तो अब यहाँ पर 3 राइटर्स उनके साथ थे। एक्चुअली पहले तो मुल्क राज आनंद थे, फिर आर के नारायण थे एंड राजा राव थे। ये तीनों मिलकर ट्राईपॉड कहलाते थे इंडियन इंग्लिश फिक्शन का। जहाँ पर मुल्क राज आनंद सोशल इशूज़ पर फोकस करते थे, वहीं पे आर के नारायण मिडिल क्लास लाइफ को विथ ह्यूमर रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद जो राजा राव हैं वो फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते थे। इस तरीके से ये तीनों मिलकर के इंग्लिश फिक्शन में, इंडियन इंग्लिश फिक्शन में सारी चीज़ें फुलफ़िल कर देते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है इसकी डेवलपमेंट के लिए। एक्चुअली मुल्क राज आनंद यूजेस लिटरेचर एज ए टूल फॉर सोशल चेंज। सब अपने अपने तरीके से लिटरेचर के स्किल को यूज़ करते हैं, लेकिन मुल्क राज आनंद ने अपने लिटरेरी नॉलेज को सोशल चेंज यानी सोसाइटी को डेवलप, सोसाइटी को एज अ टॉर्च बियरर उन्होंने सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया। और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में उनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, उनका एक अच्छा इमेज है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी उनके वर्क्स द ब्रदर को, और इसको हम सीन वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रदर को मैंने यहाँ पे सीन वाइज इसलिए डिस्कस किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप वीडियो को पॉज करो, आप इसको आसानी से समझ सको, और आपके लिए ज़्यादा अच्छा भी होगा ये। द ब्रदर्स एक्चुअली नाम है इस शॉर्ट स्टोरी का। इसको लिखा है मुल्क राज आनंद ने, और ये एक रियलिस्टिक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें कि आप रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखोगे, रियल स्टोरीज़ को देखोगे, एटलीस्ट जो सोसाइटी में अभी ट्रेंड कर रहा है वो सारी चीज़ों को देखोगे। अ ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक क्लिनिक, ये जो सेटिंग होता है पूरा का पूरा प्ले का 95% या 99% बोलूँ मैं, तो ये पूरा एक आयुर्वेदिक क्लिनिक के अंदर ही होता है पूरा का पूरा प्ले का सेटिंग। ओके, आफ्टर दैट सीन 1, द अराइवल एट द क्लिनिक। एक्चुअली 2 यहाँ पर होते हैं मेन कैरेक्टर्स, लाला हंसराज, लाला लेखराज। दोनों आपस में भाई होते हैं, अपने भाई, सगे भाई होते हैं, 2 ब्रदर्स।
एंटर्स एन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वेटिंग रूम, दोनों वेटिंग रूम में एंटर करते हैं, जहाँ पर पता चलता है वो दोनों मिडिल एज के, यानी 40 टू 60 के बीच में उनका एज है, और बहुत ही एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने हुए हैं। जैसे कि आप नाम के सामने लाला देखते हैं, इसका मतलब वो एक रिच बिजनेसमैन हो सकते हैं मे बी। और एक उनका शॉप होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ज्वेलरी का शॉप होता है, ज्वेलरी का शॉप होता है एक्चुअली। तो वो आते हैं यहाँ पर आयुर्वेदिक क्लिनिक में डॉक्टर से मिलने के लिए, एंड लुक ऑलमोस्ट लाइक ट्विंस, और दोनों देखने में बिल्कुल हट्टे कट्टे एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों रियलिटी में दोनों का पर्सनैलिटी बहुत अपोजिट रहता है एक दूसरे से। जहाँ मैं हंसराज की बात करूँ, एक एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है, और लेखराज जो है वो यंगर यानी कि छोटा भाई होता है। अब हंसराज क्वाइट है, शांत नेचर का है, और बहुत ही ज़्यादा सिकली भी है अभी इस वक्त, मतलब वो बीमार है। और यंगर ब्रदर जो है वो बहुत ही हेल्दी है, एरोगेंट है, एरोगेंट का मतलब थोड़ा क्रूर टाइप का मैं बोल सकता हूँ, और जो लोगों को हमेशा आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, या अपने आप को बहुत डोमिनेटिंग शो करता है, उस तरह का कैरेक्टर यहाँ पर लेखराज यानी छोटे भाई का देखने को मिलता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इन द वेटिंग एरिया लेखराज बिहेव्स रूडली। वेटिंग एरिया में जब लेखराज वेट कर रहा होता है तो अपने भाई के सामने भी वो बहुत ही रूडली बिहेव करता है लोगों के साथ, पेशेंट्स के साथ। ही टॉक्स डाउन टू द कंपाउंडर, कंपाउंडर को बहुत ही ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मुझे पहले ट्रीट करो, या फिर मेरा ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए, ताकि उनका डॉक्टर का अटेंशन उसके ऊपर आए। वो कंपाउंडर को डांटता है या उसके ऊपर चिल्लाता है, ये सारी चीज़ें वो करता है ताकि डॉक्टर का अटेंशन उस पर आए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड इवन फोर्सेज अ पुअर गर्ल टू लीव हर सीट, और यहाँ तक कि एक छोटी सी लड़की रहती है, गरीब लड़की रहती है, उसको सीट छोड़ने के लिए मजबूर करता है, फोर्स करता है, ताकि वो कंफर्टेबली बैठ सके। हिज टोन इज़ शार्प एंड डिसमिसिव, उसका जो टोन है शार्प है, डिसमिसिव है, और सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी उसके आवाज़ में ही दिखती है, यानी कि उसका जो आवाज़ इस तरह का है जो बिल्कुल लगता है जिसके पास किसी भी टाइप का सिंपैथी नहीं है, वो किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता, और वो काइंड हार्टेड नहीं है, और अपना सुपीरियोरिटी यानी अपना सबसे ज़्यादा पावर दिखाना चाहता है, ऐसा उसका आवाज़, डोमिनेटिंग आवाज़ उसका साउंड करता है, नेचर साउंड करता है, घमंडी टाइप का। अब सीन 2 यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब डॉक्टर से मिलते हैं दोनों, जब उनका टर्न आता है आफ्टर सो मैनी टेंट्रम्स, सो उनका जब टर्न आता है तो द ब्रदर्स मीट द डॉक्टर, दोनों भाई डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर का नाम होता है पंडित प्रकाश शास्त्री, एन एक्सपीरियंस्ड एंड रिस्पेक्टेड आयुर्वेदिक फिजिशियन, एक रिस्पेक्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक फिजिशियन है, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। ही लिसन्स पेशेंटली टू हंसराज सिम्टम्स, वो हंसराज की प्रॉब्लम को सुनते हैं ध्यान से, विच इंक्लूड वीकनेस एंड जनरल बॉडी पेन, जिसमें उनको पता चलता है कि हंसराज को वीकनेस है और नॉर्मल सा एक बॉडी पेन है। लेखराज डोमिनेट्स द कन्वर्सेशन, लेकिन बीच बीच में लेखराज डोमिनेट करता है, कन्वर्सेशन को अपने तरफ मोड़ लेता है, एक्चुअली स्पीकिंग ऑन हिज ब्रदर्स बिहाफ एंड ट्राइंग टू इम्प्रेस द डॉक्टर विथ हिज वेल्थ एंड स्टेटस। एक्चुअली वो चाहता ये है कि अपने बड़े भाई के सामने मतलब उसके प्रॉब्लम्स को बार बार डॉक्टर को बोलता है, ताकि डॉक्टर का जो अटेंशन है उसकी तरफ आ सके, और वो दिखा सके डॉक्टर को कि उसके पास कितना वेल्थ है और कितना स्टेटस है। ही ड्रामेटिकली ऑफर्स द डॉक्टर अ ब्यूटीफुल एंटीक मुगल नेकलेस, वो मतलब एक मुगल नेकलेस डॉक्टर को, एंटीक यानी कि बहुत प्राचीन मुगल नेकलेस, मुगल शासन का यानी मुगल पीरियड का एक नेकलेस रहता है उसके पास, जो बहुत ही खूबसूरत होता है, वो डॉक्टर को ऑफर करता है कि डॉक्टर आप ये रख लो, सजेस्टिंग दैट ही वांट्स स्पेशल अटेंशन फॉर हिज ब्रदर, और वो उसको ये दिखाना चाहता है या बताना चाहता है इसके ज़रिए कि उसको अपने भाई के लिए स्पेशल अटेंशन चाहिए डॉक्टर का, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए डॉक्टर का। आगे चल के आपको सारी कहानी पता चलेगी, अभी तो हम लोग सीन 2 में हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है पोलाइटली रिफ्यूज़ द नेकलेस, डॉक्टर मना कर देता है ये नेकलेस लेने के लिए। एक्चुअली जो हंसराज है वो बड़ा भाई है, और जो लेखराज है वो डॉक्टर को नेकलेस ऑफर करता है, छोटा भाई अपने बड़े भाई के सामने वो दिखाता है कि मैं तुम्हारा कितना केयर करता हूँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए इतने एंटिक पीस यानी कि इतने महंगे ज्वेलरी के बारे में नहीं सोचा, मैं डॉक्टर को दे रहा हूँ ताकि डॉक्टर तुम्हारा अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन डॉक्टर को वो बोलता है कि ये आप अपनी वाइफ के लिए ले जाइए, वो बहुत ही खुश होंगी, ठीक है। लेकिन डॉक्टर पोलाइटली रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है। ही टेल्स दैम दैट हिज ट्रीटमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन गिफ्ट और मनी, वो उनको बोलता है कि उनका जो ट्रीटमेंट है ना वो पैसे या फिर गिफ्ट के ऊपर या ऐसे उपहार या तोहफे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ही बिलीव्स इन सर्विंग ऑल पेशेंट इक्वली, रिच और पुअर,
उनका मानना है कि सभी पेशेंट को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो रिच हो या फिर पुअर हो, ठीक है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। पंडित शास्त्री गिव्स हंसराज अ प्रिस्क्रिप्शन। अब पंडित शास्त्री क्या करते हैं, हंसराज को एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और उनसे पूछते हैं कि कुछ दिन के बाद, उनको कहते हैं कुछ दिन के बाद फॉलोअप के लिए आना एक बार। फॉलोअप का मतलब एक बार आना तुम चेकअप वापस से चेक करवाने के लिए। हंसराज थैंक्स हिम क्वाइटली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांति से हंसराज उनको थैंक्स बोलता है और दोनों ब्रदर्स चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीन थर्ड आता है, अ सिनिस्टर रिक्वेस्ट, यानी एक रिक्वेस्ट जो कि दिल दहलाने वाला, यानी कि पापी जिसको बोल सकते हैं, एक दुष्ट जिसको बोल सकते हैं, उसका रिक्वेस्ट। सम डेज लेटर, कुछ दिन के बाद लेखराज आता है डॉक्टर के पास अलोन, अकेले आता है बिल्कुल। दिस टाइम द कन्वर्सेशन टेक्स अ डार्क टर्न, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर उसके बीच कन्वर्सेशन होता है वो डार्क टर्न यानी एक नेगेटिव टर्न ले लेता है, एक बिटर ट्रूथ रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी का। लेखराज टेल्स द डॉक्टर दैट हिज ब्रदर इज इन पेन एंड देर इज़ नो पॉइंट इन ड्रैगिंग हिज लाइफ फर्दर। एक्चुअली होता ये है, एक्सीडेंट हो जाता है उसके भाई का और वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करता है कि एक्चुअली मेरा भाई बहुत ही पेन में गुजर रहा है। ही इनडायरेक्टली सजेस्ट दैट द डॉक्टर शुड प्रिपेयर अ मेडिसिन टू एंड हंसराज लाइफ टू रिलीव परमानेंटली। वो डॉक्टर को बोलता है कि अब वो ज़िंदा रहेगा तो ऐसे लाइफ में जीने से कोई फ़ायदा नहीं जिसमें सिर्फ दर्द भरा हो, जिसमें सिर्फ ग्लानी भरी हुई हो। एक्चुअली वो अच्छे से वॉक नहीं कर पाएगा एंड ऑल द थिंग्स ही ट्राइड टू टेल। और डॉक्टर को सजेस्ट करता है कि आप एक ऐसा दवाई मुझे दो जो मैं हंसराज को दूंगा तो उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे करके, मीन्स स्लो पॉइजन की तरह से पूरा अच्छे तरीके से उसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, किसी को शक भी ना हो, और अपने दर्द से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। उसने डॉक्टर को सजेशन दिया, लेकिन डॉक्टर को इसके लिए उसने फिर वही मुगल नेकलेस जो है वो घूस देने की कोशिश की। द डॉक्टर इज शॉक्ड एंड डिस्गस्टेड, डॉक्टर शॉक हो गया कि भाई ये आदमी वही है जिसने अपने भाई के सामने मुझे उसके अच्छे हेल्थ के लिए ये नेकलेस देने का ड्रामा किया था, लेकिन अभी जो ये आदमी है ये उसी नेकलेस को दे करके हमसे अपने भाई की ज़िंदगी को मांग रहा है, यानी कि उसको मारने के लिए बोल रहा है। ही रियलाइजेज दैट लेखराज इज़ नॉट कंसर्न फॉर हिज ब्रदर्स सफरिंग। पता चलता है डॉक्टर को कि लेखराज को एक्चुअली उसके भाई के सफरिंग, उसके भाई के डिजीज़, उसके भाई के प्रॉब्लम से कोई दिक्कत है ही नहीं। ही वांट्स हिम डेड, वो चाहता है कि उसका भाई मर जाए एंड पॉसिबली टू टेक ओवर हिज वेल्थ और प्रॉपर्टी, और मे बी उसके प्रॉपर्टी को लेना चाहता हो या फिर उसके वेल्थ को लेना चाहता हो। तो पंडित शास्त्री फर्मली रिफ्यूजेज द ब्राइब एंड द रिक्वेस्ट। पंडित शास्त्री जो है वो एकदम स्ट्रिक्टली वो दोनों चीज़ों के लिए मना कर देते हैं, जो रिक्वेस्ट है वो मानने से भी मना करते हैं और वो एक्सेप्ट करने से भी मना करते हैं ब्राइब यानी वो नेकलेस। ही टेल्स लेखराज दैट ही इज़ अ डॉक्टर नॉट अ मर्डरर, हिज ड्यूटी टू सेव लाइफ नॉट टेक दैम। वो लेखराज को बोलते हैं डायरेक्टली कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक मर्डरर नहीं हूँ, ठीक है। मेरा काम लाइफ को बचाना है, मेरा काम लाइफ को लेना नहीं है या ख़त्म करना नहीं है। वीक्स गो बाय। अब फोर्थ सीन में आते हैं जो कि लास्ट सीन है हमारा। अब यहाँ पर कुछ सप्ताह गुजरते हैं, कुछ हफ्ते गुजरते हैं, उसके बाद हंसराज नहीं आता है डॉक्टर की क्लिनिक में। अब डॉक्टर को लगने लगता है कि वो मर गया है और उसको एक्चुअली ये पता नहीं होता है कि वो नेचुरली मरा है या फिर उसको किसी ने मार दिया, जैसा कि उसको शक था कि उसके भाई ने ही कुछ किया होगा। लेटर लेखराज विजिट्स द क्लिनिक अगेन एंड वंस मोर ऑफर नेकलेस टू द डॉक्टर। अब लेखराज अकेले आता है क्लिनिक कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, और वो वही नेकलेस फिर से डॉक्टर को ऑफर करता है। बट दिस टाइम पंडित शास्त्री रिफ्यूजेज विथ इवन स्ट्रॉन्गर डिसअप्रूवल। लेकिन यहाँ पर पंडित शास्त्री पिछले बार से भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसको मना करते हैं ये सारी चीज़ें लेने से। ही टेल्स लेखराज टू गिव द नेकलेस टू हंसराज विडो। वो बोलते हैं कि अगर हंसराज की वाइफ है अगर हंसराज मर गया है, ठीक है, तो तुम ये जो नेकलेस मुझे दे रहे हो ये उसकी वाइफ को दो जिसको की ज़रूरत है इसकी, ठीक है। इंस्टेड क्लियरली शोइंग दैट ही नोज़ व्हाट काइंड ऑफ मैन लेखराज इज़। और वो ऐसा दिखाना चाहता है डॉक्टर कि मैं सब जानता हूँ तुम किस कैटेगरी के इंसान हो, ठीक है, और मुझे तुम्हारा कोई भी तोहफा, कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। द डॉक्टर्स रिएक्शन रिफ्लेक्ट हिज मोरल जजमेंट। अब यहाँ पर डॉक्टर का जो रिएक्शन है, मोरल जजमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसमें। वो लेखराज को सिर्फ एक ग्रीडी यानी एक लालची आदमी की तरह नहीं देखता, एक सेल्फिश ब्रदर की तरह, एक लालची लोभी भाई की तरह नहीं देखता, एक स्वार्थी भाई की तरह नहीं देखता, बट ऑल्सो समवन मॉरली बैंकरप्ट। इसके अलावा वो जो लेखराज को है वो इस तरीके से देखता है जिसका मॉरल बिल्कुल डाउन है, जिसका मोरालिटी, जिसका कैरेक्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो कैरेक्टरलेस है।
जिसके पास नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस तरीके का नेचर, इस तरीके का इमेज डॉक्टर के मन में आता है लेखराज को लेकर के। मुल्कराज आनंद का ये जो वर्क है द ब्रदर्स, ये एक शार्प क्रिटिक है, एक क्रिटिसिज्म है जो ग्रीड, मोरल डिके का मतलब होता है जो नैतिकता का क्षय होना, यानी जो ख़त्म होते जा रहा है, एंड द लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ इन मॉडर्न सोसाइटी। आजकल के सोसाइटी में आप देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इट शोज़ हाउ मटेरियलिज्म कैन टर्न पीपल इनटू हार्टलेस बीइंग। और ये वर्क उनका दिखाता है कि कैसे मटेरियलिज्म यानी दुनिया के लोभ लालच यानी लग्जूरियस लाइफ, ये सारी चीज़ें कैसे लोगों को अट्रैक्ट इतना ज़्यादा कर रही है, इवन अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वो इतना गंदा, इतना बुरा स्टेप ले रहे हैं। थ्रू द नोबल कैरेक्टर ऑफ द डॉक्टर, आनंद अफोल्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, कंपैशन एंड ड्यूटी। लेकिन यहाँ पे जब वो डॉक्टर का कैरेक्टर स्केच करते हैं, जिसको भगवान का दूसरा रूप माना जाता है अर्थ पे, तो वो इस तरीके से करते हैं जिसमें कि डॉक्टर एथिक्स, कंपैशन एंड ड्यूटी, ये तीनों चीज़ पर खड़े उतरते हैं। यानी इन तीनों चीज़, ये तीनों जो एक्चुअली गुण है जो होना चाहिए इंसान के अंदर, वो अपहोल्ड करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द ब्रदर्स। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा प्ले समझ में आया होगा। आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो जा करके। अगर आपको कोई और प्ले या कोई और वर्क का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश।